क्या आपने कभी मौन के किसी गहरे क्षण में अपने आप से ये प्रश्न पूछा है, मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? आप प्रयास करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपनी आशाओं को ब्रह्मांड में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक खालीपन सा लगता है, कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ है जो छूट जाता है। और आप सोचते रहते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसका जिक्र परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार किया। उन्होंने कहा था कि इच्छाएं तो सबकी पूरी होती हैं, ब्रह्मांड भेदभाव नहीं करता, लेकिन शर्त यह है कि आपकी इच्छा कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है, और सबसे बड़ी बात, आपका विश्वास कितना पक्का है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो भगवान शिव के एक विशेष मंत्र और चेतना की एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई से बंधी है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वो शुद्ध विज्ञान है, वो आत्मिक विज्ञान जो हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में छुपा है और जिसकी कुंजी परमहंस योगानंद जैसे गुरुओं ने हमें सौंपी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मानो जो छू लें वो सोना बन जाता है। उनकी हर इच्छा, हर संकल्प जैसे ब्रह्मांड स्वयं पूरा करने में जुट जाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ खाली रह जाते हैं। क्यों? क्या ईश्वर किसी से अधिक प्रेम करते हैं और किसी से कम? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनके मन की स्थिति का, उनके विश्वास के कंपन का और उनकी ऊर्जा के प्रवाह का। परमहंस योगानंद जी ने बार बार समझाया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सृष्टि और कुछ नहीं, बस ऊर्जा है, एक महासागर जिसमें सब कुछ तरंगों के रूप में मौजूद है। आपके विचार ऊर्जा है, आपकी भावनाएं ऊर्जा है, और जब आप किसी चीज को पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी श्रद्धा से चाहते हैं तो आपकी यह संयुक्त ऊर्जा ब्रह्मांड के उस महासागर में एक दिव्य तरंग पैदा करती है, एक शक्तिशाली स्पंदन। और ये तरंग तब तक यात्रा करती रहती है जब तक वो आपकी चाही हुई वस्तु या परिस्थिति को आपकी वास्तविकता में खींच कर नहीं ले आती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बाधा है, एक दीवार जिसे हम खुद अपनी प्रार्थना और अपनी इच्छा के बीच खड़ी कर देते हैं। उस दीवार का नाम है संदेह। हम इच्छा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ संदेह भी करते हैं। हम कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये चाहिए, लेकिन मन के किसी गहरे कोने में एक आवाज फुसफुसाती है, शायद ये मुमकिन नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, ये कैसे होगा। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, और यही वो क्षण है जब हम अपनी ही ऊर्जा को काट देते हैं। हम ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी संदेह है तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। आपको पूरे विश्वास के साथ मांगना होगा, पूरी निश्चितता के साथ। आपको ऐसे मांगना होगा जैसे आपको ये पता है कि ये आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि ये आपको मिल चुका है। और जब आप विश्वास के इस शिखर पर पहुंचकर मांगते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर तत्व आपकी इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। अब बात करते हैं उस महाशक्ति की, उस चेतना की जिसका जिक्र आज की शुरुआत में हुआ था। हम बात कर रहे हैं शिव की। शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान है, लेकिन जिनकी शक्ति सबसे अपार है, जो आदि है और अंत भी। जब कोई सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से शिव को पुकारता है तो शिव उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन यहां भी शर्त वही है, सच्चाई, श्रद्धा और अटूट विश्वास। शिव का एक मंत्र है जिसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक दिव्य ध्वनि तरंग है, एक साउंड फॉर्म है जो आपकी चेतना को, आपकी ऊर्जा को एक खास आवृत्ति पर ले जाती है। और उस आवृत्ति पर पहुंचकर आपकी इच्छाएं, जो अब तक सिर्फ विचार थीं, वो साकार होने लगती हैं, वो ऊर्जा से पदार्थ में बदलने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने भी मंत्रों की इस शक्ति को, इस विज्ञान को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मंत्र एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे तुम अपनी चेतना को साधारण मानवीय स्तर से उठाकर दिव्य चेतना के साथ जोड़ सकते हो। तो प्रश्न ये है कि इस प्रक्रिया को, इस आध्यात्मिक विज्ञान को
अपने जीवन में उतारा कैसे जाए। क्या बस मंत्र बोल देने से काम हो जाएगा? नहीं, ये एक 7 दिन का अभ्यास है, एक संकल्प है जिसे आपको पूरी निष्ठा से करना होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है अपनी इच्छा को स्पष्ट करना। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वे खुद ही नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। वे कहते हैं हमें खुशी चाहिए, लेकिन उनके लिए खुशी क्या है ये उन्हें पता नहीं। वे कहते हैं हमें सफलता चाहिए, लेकिन उनके लिए सफलता की परिभाषा क्या है ये उन्हें समझ नहीं आती। तो एक शांत जगह पर बैठें, एक कागज और कलम लें और स्पष्ट शब्दों में लिखें कि आपको क्या चाहिए। पैसा कितना, रिश्ता कैसा, स्वास्थ्य किस तरह का, जो भी हो साफ साफ लिखें। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम अपनी इच्छा को लिखते हो तो वो तुम्हारे सचेत मन से यानी कॉन्शियस माइंड से निकलकर तुम्हारे अवचेतन मन में यानी सब कॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाती है। और आपका अवचेतन मन ही वो जादुई भूमि है, वो उपजाऊ मिट्टी है जहां से सारी शक्तियों का, सारे चमत्कारों का जन्म होता है। अब जब आपकी इच्छा स्पष्ट है तो अगला कदम है उस पर अपनी पूरी चेतना को केंद्रित करना। इसके लिए एक शांत जगह चुनें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। दुनिया की भाग दौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती। आराम से बैठ जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी सांसें लें। सांस अंदर और सांस बाहर। अपने मन को शांत होने दें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें। उनसे लड़े मत, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखते रहें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जब आपको लगे कि आप शांत हो गए हैं, तब उस इच्छा को याद करें जो आपने कागज पर लिखी है। उसे अपने मन के दर्पण पर देखें, उसे महसूस करें। सिर्फ देखें नहीं, उसे जीना शुरू करें। ऐसे महसूस करें जैसे वो इच्छा अभी यानी इसी क्षण पूरी हो चुकी है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो उस पैसे को अपने हाथ में महसूस करें, उसकी ठंडक को, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। अगर आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अपने सामने खुश देखें, उसके साथ अपने आप को आनंदित महसूस करें। ये विजुअलाइजेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों की नहीं, भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। अब जब आप उस भावना के शिखर पर हैं, जब आप उस इच्छा को पूरी तरह जी रहे हैं, तब आता है मंत्र का समय। शिव के इस महामंत्र को आपको 7 बार बोलना है, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से। ओम नमः शिवाय। जब आप ये मंत्र बोलें तो हर शब्द को महसूस करें। ओम की ध्वनि को अपनी नाभि से उठता हुआ महसूस करें। नमः शिवाय के साथ अपने पूरे शरीर को उस दिव्य ध्वनि से कंपित होता हुआ महसूस करें। तुम्हारे भीतर की हर कोशिका को यह महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये हो रहा है, ये साकार हो रहा है। सिर्फ 7 बार क्यों? क्योंकि 7 एक पवित्र और पूर्ण संख्या है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। सृष्टि में 7 रंग हैं, संगीत में 7 सुर हैं, सप्ताह में 7 दिन हैं। 7 की संख्या पूर्णता का प्रतीक है। जब आप 7 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा 7 स्तरों पर, 7 चक्रों पर सक्रिय हो जाती है। ये इस प्रक्रिया का सबसे गहरा और सबसे कठिन हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रार्थना करते वक्त सबसे जरूरी चीज है समर्पण। जब आप ये अभ्यास करें तो आपको ये भाव रखना होगा कि हे शिव, हे परमात्मा, मैं अपनी ये इच्छा, अपनी ये प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर ये मेरे लिए और सबकी भलाई के लिए सही है तो ये मुझे अवश्य मिलेगा, और अगर ये मुझे नहीं मिलता है तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी मेरे लिए इससे भी कोई बेहतर योजना है। यह समर्पण का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं, तो आप अपनी ही ऊर्जा को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब आप समर्पण के साथ मांगते हैं तो आप ब्रह्मांड को खुली छूट देते हैं कि वो आपको आपकी छोटी सी इच्छा से भी कुछ बेहतर, कुछ विशाल प्रदान कर सके। दोस्तों, इस जानकारी को, इस अभ्यास को हमने आप तक पहुंचाने में अपना पूरा हृदय और अपनी पूरी आत्मा डाल दी है। अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये मेहनत जरा भी छू रही है तो बदले में इस मेहनत का फल हमें जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करके आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमें भेजते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सोल शक्ति का ये परिवार और बड़ा हो सके और हम मिलकर
चेतना की इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। और हाँ, कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स या धन्यवाद ब्रह्मांड जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को सुने और आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करे। चलिए अपनी यात्रा पर वापस लौटते हैं। हमने 7 दिवसीय अभ्यास की बात की। आपको ये प्रक्रिया यानी इच्छा को विजुअलाइज करना और 7 बार मंत्र जाप करना पूरे 7 दिनों तक हर सुबह दोहरानी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर परमहंस योगानंद जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया। इन 7 दिनों में आपको एक पल के लिए भी संदेह नहीं करना है। यही असली परीक्षा है। अगर आप तीसरे या चौथे दिन सोचने लगे, अरे ये तो काम नहीं कर रहा, ये सब बेकार है, तो आपने अपनी ही मेहनत को, अपनी ही ऊर्जा को शून्य कर दिया। आपको पूरे 7 दिन पूरे विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, प्रार्थना वो नहीं है जब तुम भगवान से मांगते हो, असली प्रार्थना वो है जब तुम भगवान को धन्यवाद देते हो। जब तुम भगवान को धन्यवाद देते हो किसी ऐसी चीज के लिए जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम एक जबरदस्त विश्वास की ऊर्जा पैदा करते हो। तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो, मुझे पूरा भरोसा है कि ये मुझे मिल चुका है। और यही विश्वास वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। तो जब तुम इन 7 दिनों में मंत्र बोलो तो मांगो मत, धन्यवाद दो। कहना, हे शिव, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। मैं जानता हूं कि ये मुझे मिल गया है। इस भाव के साथ जब तुम मंत्र बोलोगे तो देखना कैसे चमत्कार होता है। यहां मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। ये प्रक्रिया, ये मंत्र तभी काम करेगा जब आपकी इच्छा शुद्ध है और किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। अगर आप किसी के बुरे के लिए ये कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा में किसी के लिए घृणा या द्वेष है, तो ये ऊर्जा पलटकर आपके ही खिलाफ काम करेगी। शिव के मंत्र की शक्ति अपार है और इसका गलत इस्तेमाल करने वाले खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग सिर्फ अपनी और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कभी कभी ऐसा होता है कि 7 दिन के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती या उसमें देरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र काम नहीं कर रहा या भगवान आपकी सुन नहीं रहे। कभी कभी ब्रह्मांड की योजना हमारी छोटी सी समझ से बहुत परे होती है। हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी होने का सही समय अभी नहीं आया हो सकता है कि इस इच्छा को पाने से पहले आपको कोई और सबक सीखने की जरूरत हो, या फिर, और ये सबसे सुंदर है, कि आपके लिए कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा तैयार हो रहा हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर देरी एक कारण से होती है और जब चीजें सही समय पर घटित होती हैं तो वे और भी सुंदर होती हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान था। उसने शिव के इस मंत्र का 7 दिन तक पूरी श्रद्धा से जाप किया, लेकिन 7वें दिन भी कुछ नहीं बदला। वो निराश हो गया और बोला, ये सब बेकार है। लेकिन 10वें दिन अचानक उसे एक फोन आया। उसे एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिला जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। वो नौकरी उसकी मूल इच्छा से 10 गुना बेहतर थी। तब उसे समझ आया कि शिव ने उसकी सुनी थी, बस समय सही नहीं था। अगर वो इच्छा 7वें दिन पूरी हो जाती तो वो एक सामान्य नौकरी होती, लेकिन 3 दिन की देरी ने उसे कुछ असाधारण दिया। तो कभी कभी देरी भी एक आशीर्वाद होती है। निराश मत होना, विश्वास बनाए रखना। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में हजारों चमत्कार देखे थे। उन्होंने देखा कैसे असाध्य बीमारियां ठीक हो गईं, कैसे टूटे रिश्ते जुड़ गए, कैसे गरीबी अमीरी में बदल गई। लेकिन हर केस में, हर चमत्कार में एक चीज समान थी, विश्वास, प्योर अनशेकेबल फेथ। तो इन 7 दिनों में सिर्फ मंत्र जाप ही काफी नहीं है, आपको अपनी पूरी ऊर्जा को भी उसी दिशा में शुद्ध रखना होगा। इसका मतलब है नकारात्मकता से दूर रहें। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो लोग तुम पर या तुम्हारी बातों पर संदेह करते हैं, इन 7 दिनों में उनसे थोड़ी दूरी बना लें। नकारात्मक खबरें, नकारात्मक बातें, इन सब से बचें। सकारात्मकता को अपनाएं, अच्छा संगीत सुनें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे और ऊंचे विचारों वाले लोगों के साथ रहें। आपकी ऊर्जा जितनी ऊंची रहेगी, आपकी इच्छा उतनी जल्दी पूरी होगी। कर्म योग यानी सेवा
और हाँ, इन 7 दिनों में दूसरों की मदद जरूर करें। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करो। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी भलाई करता है। ये कर्म का वो नियम है जिसे परमहंस योगानंद जी ने कहा था लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी आकर्षण का सिद्धांत। तुम जो देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। अपने आचार, विचार और शब्दों को शुद्ध रखो। शिव शुद्धता के प्रतीक हैं। एक और भ्रम जो लोग अक्सर पाल लेते हैं, वो सोचते हैं कि मंत्र जाप करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सच नहीं है। मंत्र तुम्हें शक्ति देता है, मंत्र तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को हटाता है, तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देता है, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम नौकरी चाहते हो तो मंत्र जाप के साथ साथ तुम्हें नौकरी के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर तुम किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें उस इंसान से प्रेम से बात भी करनी पड़ेगी। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि प्रार्थना और कर्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करके बैठ जाना आलस्य है और सिर्फ कर्म करके प्रार्थना को भूल जाना अहंकार है। दोनों का संतुलन ही जीवन है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 7 दिन पूरे हो जाएं तो 8वें दिन तुम्हें भी एक खास काम करना है। तुम्हें उस कागज को जिस पर तुमने अपनी इच्छा लिखी थी किसी पवित्र जगह पर, जैसे मंदिर या अपनी वेदी पर रख देना है और फिर तुम्हें उस पर से अपना ध्यान हटा लेना है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना है, क्योंकि अब तुमने अपना काम कर दिया है, बीज बो दिया गया है। अब ब्रह्मांड को, प्रकृति को अपना काम करने दो। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बीज बोता हूं लेकिन अंकुर नहीं निकलता। योगानंद जी ने पूछा, तुम बीज बोने के बाद क्या करते हो? उसने कहा, मैं हर घंटे उसे खोद कर देखता हूं कि अंकुर फूटा या नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम इतना सोच रहे हो कि ब्रह्मांड को काम करने का मौका ही नहीं दे रहे। तुम्हें बीज बोना है, पानी देना है और फिर धैर्य रखना है। धैर्य यानी पेशेंस। ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जब तुम बार बार अपनी इच्छा के बारे में सोचते हो, कब होगा, कैसे होगा, तो तुम असल में उसे रोक रहे होते हो। तुम संदेह की ऊर्जा भेज रहे होते हो। लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम विश्वास दिखाते हो। तुम ब्रह्मांड से कहते हो कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे सही समय पर पूरा करोगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। जब तुम इस पूरी प्रक्रिया से गुजरोगे, इच्छा लिखना, विजुअलाइजेशन, मंत्र जाप, समर्पण, धैर्य, तो तुम्हारे भीतर एक जबरदस्त बदलाव आएगा। हो सकता है कि तुम्हारी इच्छा ठीक वैसे ही पूरी हो जाए जैसे तुमने सोची थी, लेकिन यह भी हो सकता है, और यह ज्यादा बड़ा मिरेकल है, कि तुम्हारी इच्छा ही बदल जाए। क्योंकि जब तुम इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हो, जब तुम शिव की ऊर्जा से, योगानंद जी के ज्ञान से जुड़ते हो, तो तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीज तुम्हें पहले बहुत जरूरी लगती थी वो अचानक उतनी जरूरी नहीं रह जाती। और ये कोई निराशा नहीं है, ये एक अवेकनिंग है, ये एक जागृति है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सबसे बड़ा मिरेकल वो नहीं है जो आसमान से गिरते हैं। सबसे बड़ा मिरेकल वो हैं जो तुम्हारे भीतर से जन्म लेते हैं, जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आत्मा की शक्ति से एक हो जाता है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।